प्रीति, कल रात को मैं अपने घर की छत पे बैठा था, तारों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि चांद तारों की पोजीशंस को स्टडी करके हम मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। ये बिल्कुल सचिन, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमी के साइंस को स्टॉक मार्केट में कैसे यूज किया जाता है ये हमें हमारे नेक्स्ट स्पीकर बताएंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर हर्षुभ शाह, डायरेक्टर ऑफ वेल्थ व्यू एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इनकी स्पेशलिटी एस्ट्रो मैथमेटिक्स में है। आई बिलीव नो इंट्रोडक्शन नीडेड। मिस्टर हर्षुभ शाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सोचा था कुछ और बोलूंगा, लेकिन आपने इतना बढ़िया स्वागत किया, मैं अपनी ओपनिंग लाइन ही भूल गया। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, एस्ट्रो इज आवाज इतनी तेज होना चाहिए जो वहां पे खाना भी खा रहे हैं ना, उनको यहां आना पड़े कि यार यहाँ का चल क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों, मुझे मार्केट में 16 साल हो चुके हैं। आपको सर के बाल देख के लग रहा होगा, लेकिन इन 16 सालों में मैंने लाइफ में सब कुछ देख लिया। टेक्निकल देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, डेटा देख लिया, सब कुछ जो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी शुरुआत हुई थी 2008 में। मैं 10th मैरिड हूं, 12th मैरिड हूं। मेरे घर के पास मेरा फोटो लगा था जब मैं मैरिड आया था। उसके बाद मैंने नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं इंजीनियरिंग में सब सब्जेक्ट में फेल हो गया। सब सब्जेक्ट। कोई इंजीनियर है यहाँ पे? इंजीनियर? एनी इंजीनियर्स? मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट निकाला है, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मेरे घर वाले बहुत डर गए, यार ये लड़का तो हमेशा फर्स्ट आता है। मेरे स्कूल में भी मेरा फोटो लगा है, ये लड़का हमेशा फर्स्ट आता है, इसको क्या हो गया? जादू टोना हो गया, क्या हो गया? तो वो मुझे लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास। तो 2008 में आई वॉज 19 अराउंड और मैं गया एस्ट्रोलॉजर के पास और वहां मैंने अपना हाथ दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में इंजीनियरिंग नहीं है। तो मैंने बोला फिर क्या है सर? तो उन्होंने कहा है स्टॉक मार्केट। मेरे डैड, मेरी वाइफ मुझे लाइव देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे डैड का। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, तुझे स्टॉक मार्केट में करना है, कर। दोस्तों, मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। पैसा क्या होता है, गरीबी क्या होती है, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। तो डैड के पास पैसे भी नहीं थे। डैड ने लेकिन कहा स्टॉक मार्केट सीखना है तो चल ठीक है, तू मुंबई चले जा, मुंबई में क्लासेस होती है। मैं नागपुर से हूँ, एक छोटा सा शहर है, अभी थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन उस समय 2008 में कौन स्टॉक मार्केट सिखाता था? तो मैं मुंबई गया ऐसे ही सेमिनार में, जहां मुझे बहुत मोटिवेट किया गया, जैसा आज मैं आपको मोटिवेट करूंगा। लेकिन घर जाके पता है क्या होता है? ये मोटिवेशन टिकता नहीं है। तो वहां पे जब मैं सेमिनार में गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखाई और वो था मूविंग एवरेज। और उन्होंने मुझे कहा 50, 100, 200 ये तीनों मूविंग एवरेज जहां मिल जाए, ये है गोल्डन मूविंग एवरेज जिसे कहते हैं, इसको संगम नाम दिया। और बोला कि आप अर्जुन बन जाओ और आपको सिर्फ ये तीनों मूविंग एवरेज देखना है। और मेरी उम्र ही क्या थी, 18-19 साल। मुझे इतना अच्छा लगा वो सेमिनार में जाके। मैंने वहीं से अपने डैड को कॉल किया और बोला पापा हम अमीर बनने वाले हैं। और वहां से फिर मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैं वापस आया और इतना मोटिवेट हो गया, मैंने ट्रेडिंग करी। 20-30 हजार रुपए डैड ने दिए थे, वो मैंने पूरे गवा दिए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो 18, 19, 20, 25 साल की उम्र के होंगे। सेमिनार्स में आके हमको लगता है कि स्टॉक मार्केट सीखा जाए, लेकिन सही चीज मिल नहीं पाती। तो फिर मैंने टेक्निकल सीखा, थोड़ा पैसा भी कमाया, गवाया भी। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। कोई जानता है मुझे यूट्यूब से? मैं इंडिया के फर्स्ट टॉप 10 क्रिएटर्स में हूं 2017 में। 2017 में मेरे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर थे। जब फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट पे कोई वीडियो भी नहीं बना रहा था, एक ही चैनल था, मार्केट गुरुकुल, एडवर्ड जी कोई बनाते थे, और मेरा एक चैनल था। कोई है सब्सक्राइबर? यस। तो वहां पे मैं टेक्निकल वाले वीडियोस पोस्ट करता था। तो वो चैनल इतना पॉपुलर हुआ, तो अच्छा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 2019 आई गॉट मैरिड। उसके बाद मुझे बच्चा हो गया, लॉकडाउन हो गया। फिर मैं घर में अपना सोचा कि शादी के बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं, काम थोड़ा कम कर देते हैं।
तो दोस्तों मुझे एक इनविटेशन आया सिंगापुर से। सिंगापुर से इंडिया में 3 ट्रेडर्स को इनवाइट किया गया था, उसमें से मैं एक था। तो वो समिट में जो फिलिप टियो थे सिंगापुर वाले, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे आपकी जर्नी जानना है कि आपने स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत की। तो मैंने उनको वही बताया जो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो वो कर रहा था, फिर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप है ना स्टॉक मार्केट में करियर बनाओ। तो वो हंसने लग गया। उसने बोला यार ये एस्ट्रोलॉजी कुछ बकवास है, ये मुझे नहीं चलती, आपका कुछ और रीजन है, आप बता नहीं रहे हो। तो दोस्तों वो चीज है ना मुझे दिल पे लग गई कि लोग एस्ट्रोलॉजी को लेके हंसते क्यों है ना। कोई है यहाँ पे जिसको एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है? एक और बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। 2 3 4 5 6 7 10 15। आधे तो शायद मुझे फॉलो करते ही हैं। कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे? जी जी, थैंक यू सो मच। आपको तो बिलीव है, राइट? तो जितने भी हाथ उठे हैं, अगर मेरा सेमिनार, ये स्पीच खत्म होने के बाद उन्होंने नहीं कहा कि वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं आज के बाद कोई भी इवेंट में नहीं जाऊंगा। एक और चीज, मेरा फोन मैंने उनको दिया है, मुझे 5 लाख लोग फॉलो करते हैं, मैं सब सोशल मीडिया अकाउंट यहीं पे डिलीट कर दूंगा। बताइए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इतना मोटिवेट पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मेरे काम पे कॉन्फिडेंस है। आपको है? राइट? तो क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी जो चीज है वो सिंगापुर में समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाया जाए, इसको सीखा जाए। और मैंने देखा इस नीश में कोई भी काम नहीं कर रहा है। कोविड टाइम था, मैंने खुद से ही सीखना शुरू किया, और सीखना शुरू होते होते कुछ कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई, अब इतने साल का एक्सपीरियंस था, उसको फिर मार्केट में इंप्लीमेंट किया और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। कुछ लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने कुछ कुछ चीजें बताई, वो होती है कि नहीं होती है? यस और नो? तो वो जब मैंने बताया और लोगों को लगा कि हाँ यार ये तो बंदा कोई है जो पहले ही बता देता है मार्केट ऐसा होता है वैसा होता है। तो पहले मैं सिर्फ बताता था, उसके बाद मैंने लॉजिक भी शेयर करना शुरू किया। लॉजिक है, अभी मार्केट क्यों गिरा पता है आपको? राइट? अब आगे कब गिरने वाला वो पता करना है। यस। तो क्या होता है कि ये जो मोटिवेशन है, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी को समझो। तो वहां से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा और अभी मैं आप सब लोगों के साथ हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए तालियां बजाना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और सभी लोग सुनने के लिए आए हैं। तो इंट्रोडक्शन देते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड टॉप एंड बॉटम यूजिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों आप में से काफी लोग यही बोलेंगे कि यार एक तो तुम कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी, ऊपर से बोल रहे हो टॉप एंड बॉटम। हमने तो आज तक यही सीखा है कि मार्केट को तो कोई डिकोड ही नहीं कर पाया। यही सीखा है ना? यस और नो? अभी भी आपको लगता है, सच में लगता है ना कि मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? टॉप और बॉटम कब लगेगा ये आप नहीं पता कर सकते, लगता है? राइट? तो मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल देखिएगा, 40 मिनट आपके और लूंगा। तो मेरा टॉपिक बहुत यूनिक है। अब करना क्या है पहले वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया आपको। एक चीज बताना भूल गया, वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विथ सेबी एंड बाकी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। नाउ व्हाई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन डिकोडिंग टाइम। टाइम ही सब कुछ है। हम लोग टाइम को भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भाव 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 भगवान छे, भाव भगवान छे। राइट? मेरी कंपनी का टैगलाइन था भाव भगवान छे। मैं खुद बिलीवर था इस चीज का, लेकिन अब मैं कहता हूं टाइम इज किंग, कहते हैं। राइट? उसके अलावा हेल्प्स इन डिकोडिंग डेट। आपको डेट पता है? जैसे मुझे आज ही पता है कि 6 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप। अब आते हैं WD गान पे। WD गान को कौन कौन जानते हैं? राइट? WD गान खुद इंडिया आए थे एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए, कोलकाता आए थे। आप जाके उनको पढ़िए थोड़ा। तो हमारी विरासत कोई और ले जा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी ही विरासत को लेकर हमको लगता है, डाउट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, बकवास है।
लेकिन WD गान खुद सीखने आए थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोलकाता में, अगर आप सर्च करेंगे तो। जहां पे टेक्निकल एनालिसिस खत्म होता है वहीं से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है, ऐसा मुझे लगता है, और ये आप मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद भी कहेंगे। 99% डू नॉट बिलीव इट, ये तो अच्छी बात है ना, सब बिलीव कर लेंगे तो पैसा कैसे बनेगा? मैं तो चाहता हूं लोग बिलीव कम करें, तभी तो पैसा बनेगा, राइट? इट्स साइंटिफिक एंड प्रूवन मेथड। आपको लगता है ये सब अलग है, स्यूडो साइंस है, इट्स अ प्रूवन मेथड जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, आगे चले। अब क्षितिज सर यहीं बैठे हैं। लास्ट ईयर में IOC में आया था, मैंने निफ्टी बताया था कि निफ्टी 22,000 हो जाएगा। याद है आपको? कोई आए थे लास्ट ईयर IOC? आए थे, राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सर ने आर्टिकल भी लिखा था, मैंने ये भी कहा था आई विल बी बायर, रिमेन अ बायर ऑन एवरी डिप, राइट? आप देखिए जब मैं आया था निफ्टी 16,700-800 के आसपास चल रहा था, वहीं से निफ्टी भागा 22,000 गया। 22,000 के आने के बाद ही आप देखो निफ्टी वोलेटाइल हो गया, 22,000 तक नॉनस्टॉप गया। उसके बाद मैंने 11 जनवरी के आसपास वीडियो बनाया था कि मार्केट अब गिरेगा, राइट? तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बताई थी, सिर्फ लोगों का भरोसा लाने के लिए मैंने स्लाइड को ऐड किया है। लास्ट ईयर IOC में भी मैं आया था। इसमें आवाज आएगी क्या? आवाज नहीं आ रही है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अदानी क्या लगता है, मई मंथ तक अदानी, तो मैंने अदानी में कौन सा महीना बताया था लास्ट ईयर, बताइए? अच्छा है, मई में आपको मजा चलेगा, मई में आप बाय कर सकते हैं। मई मंथ बताया था, राइट? आप देखिए अदानी में क्या हुआ। ये वीडियो की आवाज नहीं है तो मैं सुना देता आपको। मैंने वहां बताया था अदानी, उस समय मैं आया था मार्च में, उस समय अदानी बहुत गिर रहा था, लोग बहुत डर रहे थे कि अदानी को कब लिया जाए। आपको याद होगा मैंने बोला था मई मंथ में आप बाय कर सकते हैं। मई 2023 में आप देखिए अदानी, वहां पे जो मैंने लिखा है वहीं से आज अदानी कहां पर है, ये तो मैं बता के गया था ऑन कैमरा। वो वीडियो का आवाज नहीं आ रहा, नहीं तो आपको समझ में आ जाता। अब थोड़ा बिलीव आ रहा है, जिनको नहीं आया था आ रहा है थोड़ा। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स में लगा सकते हैं, आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, बिटकॉइन में लगा सकते हैं, आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं। चलिए अब अगर आगे बढ़े तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर एक भी दिन सूरज नहीं उगे तो कैसा लगता है हमको, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट जो है किंग ऑफ द यूनिवर्स कौन है? सन। सन के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? दिख रहा है आपको? मर्क्यूरी, राइट? मर्क्यूरी के बाद वीनस। कौन सा आता है मर्क्यूरी के बाद? वीनस। वीनस के बाद अर्थ। अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर। मैंने लास्ट ईयर बताया था जुपिटर मतलब निफ्टी, राइट? देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, और लिस्ट गोज ऑन, राइट? अब बात करते हैं सन क्या होता है। तो सब जैसा मैंने आपको बताया कि सन क्या है, सोल, हमारी जो सोल है वो सन हमें रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, बिगेस्ट नोन सेलेस्टियल बॉडी इन अवर यूनिवर्स। इससे बड़ा कुछ है नहीं, सन से बड़ा कुछ नहीं है, राइट? एज पर एस्ट्रोलॉजी द सन सिंबलाइजेस द सोल, फादर एंड वन आइज। हमारे पिता का दर्जा भी दिया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और आप लोगों में से भले आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें ना करें, आपको किसी ने बताया होगा कि यार सन को रोज जल चढ़ाया कीजिए। कोई चढ़ाता है, राइट? उसका भी तरीका है कि सन को जल कैसा चढ़ाया जाए, कौन सी दिशा में चढ़ाया जाए, कौन से, जैसे लोटे में चढ़ाते हैं तो वो कॉपर का होना चाहिए कि सादा होना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत डीप है, जब आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में डीप जाएंगे तब आपको समझेगा। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका रिलेवेंस अभी आगे आने वाला है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मून। मून का मतलब क्या है? माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारा दिमाग जो है वो मून कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस मून कंट्रोल करता है। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट भी कौन सा है? मून है, राइट? उसके अलावा ये पोजीशन भी है, हर 2.5 दिनों में अपनी पोजीशन राशियों में चेंज करते रहता है। ये बेसिक्स है। अब आते हैं और चीज की ये सब करें कैसे। आपने तो बता दिया सन मून, इसको हम सॉफ्टवेयर से कैसे निकाले। तो दोस्तों ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एक रशिया की वेबसाइट है
जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर फ्री में बताया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका नाम है गैनजिला, आप फोटो भी ले सकते हैं। गैनजिला, मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, GANN जिला, गैनजिला। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है। हाँ, फोटो ले लीजिए प्लीज। डन, ओके। तो गैनजिला पे आपको जाके बस ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। डाउनलोड करने के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता है, क्लियर नहीं है, बीच में आप देखोगे सर्कल्स बने हुए हैं, कुछ प्लैनेट्स दिख रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको जूम करके बताता हूं, ठीक है। ये इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा, ये आपने शायद देखा भी होगा गान स्क्वायर ऑफ 9, उसमें आपने ये सब देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे प्लैनेट्स भी आपको दिखेंगे, राशियां दिखेगी उसके साइड। इसका हमें लेकिन कुछ करना नहीं है, ये और जिसको डीप में समझना है उसके लिए। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब आप सॉफ्टवेयर के लेफ्ट में जाइए, जैसे ही आप लेफ्ट में जाएंगे, थोड़ा जूम करता हूं मैं, इससे जूम नहीं हो रहा, और लेफ्ट में जब आप जाओगे वहां पे देखिए सिटी दिख रही है। मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताता हूं। सिटी में न्यूयॉर्क लिखा होगा या लंदन लिखा होगा बाय डिफॉल्ट जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, क्योंकि ये रशिया का सॉफ्टवेयर है, बाहर का सॉफ्टवेयर है, तो लोकेशन अलग अलग आती है। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही सेटिंग करना है, ओनली वन सेटिंग। उसका क्या नाम है? सिटी का न्यूयॉर्क। जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, ये लाइव स्ट्रीम फ्री में हो रहा है। आप जयनाम की यूट्यूब चैनल पे जाओगे, यहां पे फ्री में लाइव स्ट्रीम हो रहा है, राइट। आप ये बाद में भी देख सकते हैं, आपको मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है, तो मोबाइल रख दीजिए, ये फ्री में अवेलेबल है, आप बाद में आराम से भी देख सकते हैं, राइट। तो सिटी में आप जाओगे तो न्यूयॉर्क दिखेगा, उसको आपको चेंज करके मुंबई कर देना है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का है हमारा मुंबई, तो हम लोकेशन क्या चेंज करेंगे इसमें? बस एक ही सेटिंग है, जो भी आपको कंट्री दिखे उसको चेंज करके मुंबई आपको कर देना है। उसके बाद यहां पे टाइम का भी एक सेक्शन है, वो कहां दिखेगा आपको? आप जैसे ही सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया, ये जो विंडो है इसी के ऊपर यहां पे टाइम का भी सेक्शन है। जूम नहीं हो रहा है, वो आपको देखो वहां पे दिखेगा नीचे में। तो वो टाइम को भी आपको एडिट करना चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कोई भी डेट हो सकती है। तो जैसे आज की डेट है 16 मार्च, तो मैंने ऑलरेडी 16 मार्च लगाई है, और आप देखिए इसमें टाइम भी दिख रहा है। अभी 12 बजे पहले मेरा प्रेजेंटेशन था, चेंज करके अभी 2 बजे कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। वहां पे देखिए टाइम का भी वैल्यू है, एक ही ऊपर में वैल्यू जिसमें आज की डेट है, और नीचे में आप देखिए वैल्यू में टाइम के नीचे ये जो वैल्यू है, यहां पे टाइम क्या दिख रहा है? टाइम क्या दिख रहा है बताइए? 12:17 PM, राइट। तो अगर ये टाइम मैं ये सॉफ्टवेयर में डालूंगा तो आज की डेट और 12:17 पे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है वो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, राइट। अब अगर हम और आगे जाएं तो इसको और डिटेल में समझते हैं। इतना समझ गए आपको? सिंपल था, राइट। अभी यहां पे ट्रांजिट, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो बाकी जगह नहीं मिलती, ये सॉफ्टवेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लैनेट की ट्रांजिट पोजीशंस क्या है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर के जो दिख रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। देखिए पहला जो है वो है मार्स, दिखा आपको? पीछे जाते हैं, मार्स कहां है? ये देखिए यहां पे दिखा? अच्छा मेरा एरो वहां पे नहीं आ रहा है। ऊपर से आप अगर देखेंगे तो 5th नंबर पे आपको दिखेगा मार्स। उसके बाद सेकंड क्या है? बोलिए बोलिए। वीनस। थर्ड मर्क्यूरी, मून, सन, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ। इतना भी किया आपने सफिशिएंट है, लेकिन आपको बाय लोगो ये समझ में आना चाहिए। आप चाहो तो फोटो निकाल के रख सकते हैं या बाद में यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आगे चले। अब अगर वहां पे वापस आ जाए तो अभी आपको और क्लैरिटी लाने के लिए मैंने ऊपर भी लिख दिया है। पहला नाम, पहला क्या लिखा है मैंने बताइए? सन। तो रेड में जो पहला सिंबल है सर्कल वाला वो क्या है? अब सन के बाद क्या है?
तो सन के बाद आपको दिख ही जाएगा मून। अब समझ में आ रहा है? सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, ये ऐसे ऐसे आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, सीरीज, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इरीज, इतने ही दिखते हैं। ये आपको हॉरिजॉन्टली ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं आपको, सन, मून, ये सब दिख रहा है। वैसे ही आप देखो ये ऐसे भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये भी वैसे ही है, सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, ये सब ऐसे ही दिख रहे हैं। समझ गए आपको? नहीं समझा? किसको नहीं समझा? सबको समझ गया? चलिए अब आते हैं, मैंने आपको दो चीजें बताई। सन क्या है? पिता। मून क्या है? क्वीन, मतलब हमारी मां जैसी। तो बेटे की बात तो होना चाहिए ना। बेटा कौन है? मार्स, राइट? तो मार्स क्या है? सन ऑफ मदर प्लैनेट अर्थ, राइट? और मार्स की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो जो भी हमारे एनिमीज हैं, डेथ है, उसका ये प्लैनेट है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक में देखते होंगे उनको समझ में आएगा। ये हमारे डिसीजंस भी जो है क्विक लेने में हमारी हेल्प करता है। तो अब आप बोलोगे अरे क्या लगा दिया आपने, सन, मून, मार्स, माँ, बेटा, बाप, ये क्या चल रहा है? तो इसका रिलेशन है। अगर मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताऊं, मून मतलब मां, बेटा मतलब मंगल, जब ये दोनों मिल रहे हैं, ऊपर से आप देखो क्या है, ऊपर से 5th नंबर क्या है? मार्स। मार्स दिख रहा है आपको ऊपर से 5th नंबर, और नीचे से 2nd नंबर मून दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं ऐसा, तो जहां पे ये मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, वो उसकी डिग्री बता रहा है एक दूसरे के साथ, कौन सी डिग्री एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, राइट? समझा नहीं समझा? ऊपर से अगर मैं चाहूं तो सन, मून, वीनस, उसके बाद 5th नंबर पे है मार्स। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, बेटा और मां, मां बेटे का रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दोनों कहां मिल रहे हैं, इतना भी आपने याद रखा तो ये चीज आपको छप जाएगी। कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं उसकी डिग्री बताइए, डिग्री कितनी है? आवाज नहीं आ रही। 111 डिग्री। तो आज की डेट आप देखिए 16 मार्च, आज 16 मार्च है, आज की डेट 2 बजे के आसपास 159, 2 बजे के आसपास डिग्री कितनी है? 111। अब करना क्या है 111 का, राइट? तो ये तो 16 मार्च है। अब अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, कल का देखूं जो बीत गया, 15 मार्च को सेम टाइम पे कितनी डिग्री है बेटे की और मां की? कितनी होगी? मार्स एंड मून जहां मिल रहे हैं, कितनी डिग्री है बताइए? 50 समथिंग दिख रही है, दूर से दिख नहीं रही होगी, जूम कर लेता हूं, 99 समथिंग है। लिंक ये देख लीजिए एक बार, कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक बार वापस ले लेते हैं, हमने अभी तक क्या देखा? सन देखा, मून देखा, मार्स देखा, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? कौन से पे प्लैनेट देख रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आप इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, बताइए। मार्स और 2nd मून, समझ गया? उनका रिलेशन पता है आपको क्या है, राइट? अब ये हमने कैसे निकाला? वो दोनों जहां कंजंक्शन आ रहा है उनका, जहां वो मिल रहे हैं, राइट, वो डिग्री देख रहे हैं। तो वो डिग्री कल की डेट पे 111 डिग्री, सॉरी कल की नहीं, आज की डेट पे 2 बजे के आसपास वो 111 डिग्री बता रही है। कल यही चीज 99 डिग्री पे थी। अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो बताइएगा। पावर बंद हो गया? अच्छा, कर लीजिए। आवाज भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, स्पीकर्स देख लीजिए। तब तक किसी को कुछ डाउट है अभी तक? बताइए, कोई डाउट? अच्छा डाउट है, इतने में कुछ डाउट है? बताइए। आवाज नहीं आ रही यहां पे। जैनम टीम, यहां का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं बात। यहां का वास्तु शायद ठीक नहीं है।
अब कुछ लोगों की कुंडली में शेयर मार्केट लिखा नहीं है, वो लोग इधर बैठे हैं, वो चाहते उनकी उनकी कुंडली भी नहीं चाहते कि वो सीखे, तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बोलिए। राइट, बाय एक्सेस, अदरवाइज नहीं। हाँ, दो इंटरसेक्शन बनेंगे और वो दिखेगा भी नहीं आपको, ऐसे ही दिखेगा, उसमें रोटेट नहीं होगा वो। आप चेंज करोगे ना, डिग्री फिक्स रहेगी, एक ही जगह मूव। बताता हूं मैं। राइट, परफेक्ट। कोई एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पे? कोई एस्ट्रोलॉजर है? नहीं एस्ट्रोलॉजर हियर? कुछ सॉल्यूशन दीजिए। चलिए, चलो वो चीजें छोड़ते हैं, अब एक चीज और बताते हैं कि कौन कौन लोग अमावस्या पूर्णिमा को इंपॉर्टेंट मानते हैं, कि मार्केट के लिए अमावस्या पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। और विशाल सर तो है ही सामने। तो आपको क्या करना है, गूगल, अपने मोबाइल ओपन कीजिए, मोबाइल ओपन कीजिए, गूगल पे लिखिए अमावस्या डेट्स। आवाज नहीं आ रही है, जैनम टीम नेट भी नहीं है। चलिए चालू हो गया। सब बोल रहे हैं जल्दी खत्म करो, पनवेल निकलना है। ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, स्लाइड मूव नहीं हो रही है जी। अच्छा, वहां उनको आवाज ही नहीं आई। ट्राई, ठीक है, ठीक है। वहां पे किसी को कुछ भी आवाज नहीं आ रही है? कहां से नहीं? अच्छा, इतने लोगों को आवाज ही नहीं आ रही है। थोड़ा चेयर लेके इधर आ जाइए। और क्या बोले अभी? जब तक आ रही है आवाज? अभी आ रही है? नहीं आ रही? इतने लोगों को ही नहीं आ रही है, एको आ रहा है। लगता है आज मेरी प्लेनेट खराब है। नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ बिठा दीजिए ना, ज्यादा लोग नहीं है, वो हार्डली 20 लोग हैं। कुछ भी आवाज नहीं जा रही है, पूछो उनसे। पीछे आवाज नहीं है, नॉर्मल जो आप चला रहे हो ना, उसका ही थोड़ा रिपीट कराओ। विदाउट स्लाइड कैसे करूँ? स्लाइड तो भी ओपन होगा, थोड़ा तो भी आपको टाइम लगेगा। हाँ नहीं, ठीक है, टाइम है। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि कुछ और बातें करें। तो देखिए दोस्तों, एक चीज और बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट है। अब कुछ लोग, मेरे को वॉशरूम में कोई मिला, मैं अपना नेचुरल कॉल कर रहा हूं, बोलता है सर आप मेरा हाथ देख के बताओ। तो भैया मैं एक बता दूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, एस्ट्रोलॉजी में सीख रहा हूं। लेकिन आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं, आप मुझे कोई भी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर बताए जो बहुत फेमस है, एक का भी नाम बताइए। बेजान दारू वाला, और बताइए। चलिए, सबसे फेमस बॉलीवुड एक्टर का नाम बताइए। सलमान, शाहरुख, क्रिकेट बोलो सचिन, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बोलो तो एक का ही नाम आता है, दूसरे क्यों फेमस नहीं है? बताइए क्या रीजन है? क्या रीजन है कि एस्ट्रोलॉजर को कोई याद नहीं रखता? फेमस क्यों नहीं होते ये लोग? क्या रीजन है बताइए? मार्केटिंग, मार्केटिंग तो बहुत करते हैं, उनकी तो सबसे ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ है। बेजान दारू वाला तो पैसे भी बहुत लेते थे और आपने देखा, लेकिन फेमस क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको कर्ज है। अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए और वो आपको सच बताना शुरू कर दे और वो बहुत फेमस हो जाए, तो भगवान जो हमारा किंग है वो भी क्या बोलेगा यार, कि तू मेरे नीचे है, तुझे मैंने बनाया है। समझ रहे हैं आप? अगर हर इंसान प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे, वो कभी संभव नहीं हो सकता। जिस दिन हमको लगेगा कि हम हर चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, उस दिन सब चेंज हो जाएगा। अब उनका खराब चल रहा है।
ये साल शनि का है। और ये स्पीकर भी ब्लैक कलर के हैं। हुआ? डन डन। आवाज आ रही है? आ रही है? जिनको नहीं आ रही एक दो चेयर लेके सामने आ जाओ यार, अब क्या कर सकते। आपको आ रही है आवाज? चलिए। अब ये पीपीटी नहीं चल रहा है। पीपीटी देखिए। एक्चुअली मुझे लग रहा है ये भी यूनिवर्स की एक साजिश है कि मेरा इंस्टाग्राम बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6-7 लोग जो हाथ उठाए थे कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूं, उनको भी लग रहा होगा कि नहीं चल रहा है इनका, एस्ट्रोलॉजी बंद हो रहा है। हुआ? शुरू हुआ? बंद करके शुरू करो। नहीं आ रहा है। यहां दिख रहा है लेकिन वहां नहीं है। आवाज बराबर आ रही है? टीम पूछ रही है यहां से, आवाज नहीं आ रही। मैं जोर से बोलूं और जोर से कि इको हो रहा है? डन डन। चलिए, तो देखिए कल की जो मैंने आपको बताया 15 मार्च को डिग्री आ रही थी, हमने देखा यहां पे 99 डिग्री के आसपास। अगर मैं 8 मार्च की डिग्री देखूं, 8 मार्च को क्या था? महाशिवरात्रि, फ्राइडे, राइट? उस दिन की डिग्री कितनी है बताइए? 1 डिग्री, 1, राइट? टाइम देखिए, टाइम क्या है? 1:59, मतलब 2 बजे के आसपास। अगर वहीं मैं टाइम चेंज कर दूं 12:59, 1 घंटा पहले, 8 मार्च को 1 घंटा पहले 12:59 किया, तो आप देखिए मून और मार्स की डिग्री कितनी हो गई? 0। ये दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कौन सा दिन है ये? 8 मार्च, फ्राइडे, महाशिवरात्रि, और इस दिन छुट्टी थी, हॉलीडे था। अगर हॉलीडे आता है हमारी डेट पे, तो जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो 8 को फ्राइडे था, 9 को सैटरडे, संडे, तो जो नेक्स्ट डेट आई 8 मार्च के पहले आप मार्केट को देखें तो मार्केट कैसा था? ऊपर जा रहा था, राइट? 8 मार्च के बाद जब मंडे लगा, मार्केट देखिए क्या हो गया, ऊपर जा रहा था, मार्केट टर्न होके नीचे आ गया। और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मिनिमम 1.5 से 2 दिनों तक, मिनिमम कह रहा हूं, 1.5 डे या 2 डेज, जो ट्रेंड चल रहा होगा उसका अपोजिट ट्रेंड बताता है। मतलब 8 मार्च के पहले मार्केट क्या था? अपसाइड था। तो 8 मार्च के बाद मार्केट क्या होगा? डाउन साइड। तो अगर आप 8 मार्च के पहले, फ्राइडे को छुट्टी थी, तो उसके पहले जो थर्सडे था, ये थर्सडे का दिन था, लास्ट ट्रेडिंग डे, राइट? आपको यहां पे सेल पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, राइट? आपको 8 मार्च के पहले जैसे ही मार्केट का डायरेक्शन आप देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता रहेगा कि मार्केट अब ऊपर से नीचे आएगा। क्या हुआ? मार्केट नीचे आया, डन। अब इसके पहले कौन सी डेट थी? इसके पहले 8 फरवरी 2024 थी। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। 1 बजे के आसपास क्या हो गया? 0 डिग्री आ गया। आपको पता था 8 फरवरी इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी के एक दिन पहले, जो भी दिन होगा ट्रेडिंग डे, आपको मार्केट कैसा दिख रहा है? यहां से आप ऊपर है कि नीचे? ऊपर जा रहा है, तो मार्केट
इस तारीख के बाद 8 फरवरी के बाद कहां जाएगा? तालियां तो बजना चाहिए ना। थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिन्होंने हाथ किया था हाँ उनका आ गया वहां से, ठीक है। चलिए और देखते हैं। 10 जनवरी को डेट थी। आप घर जाके भी चेक कर सकते हो कि मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, आप सॉफ्टवेयर में चेक करना। मार्केट ऊपर है कि नीचे? नीचे है। तो 10 जनवरी के बाद मार्केट कहां जाएगा? आवाज नहीं आ रही? आपने बोल दिया तो हो गया, डन। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो तुक्का मार रहे हो आप। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, तो तुक्का है, राइट। चलिए और देखते हैं। उसके पहले थी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर के पहले मार्केट कहां था, ऊपर की नीचे? तो मार्केट कहां जाएगा 12 दिसंबर के बाद? जाएगा? गया? अभी भी तुक्का लग रहा है? चलिए 15 अक्टूबर मार्केट कहां है? 15 अक्टूबर के एक दिन पहले लास्ट डे आपको देखना है, मार्केट नीचे है कि ऊपर है? 15 अक्टूबर के बाद मार्केट कहां जाएगा? स्पीकर स्टार्ट हो गए? आ रही आवाज? राइट। अब बिलीफ आ रहा है? चलिए। और ये ट्रेलर है, मैं आपको इसके बाद जो बताने वाला हूं, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप शायद लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसी चीज मैं आपको देके जाऊंगा आज, और उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा कि मैं क्यों देके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी जी। चलिए नेक्स्ट डे 17 सितंबर मार्केट कहां है? 17 सितंबर के बाद मार्केट कहां जाएगा? कहां जाएगा? अब अगर किसी को लग रहा है कि ये चार्ट मैंने गलती से लगाए, मोबाइल में अगर इंटरनेट है तो चेक भी कर लो, गलत नहीं बता रहा हूं, ये एक्चुअल है, ठीक है। और वैसे भी यूट्यूब पे आप बाद में ट्रोल भी कर सकते हैं। 19 अगस्त मार्केट कहां है? 19 अगस्त के बाद मार्केट कहां जाएगा? आ रहा है कॉन्फिडेंस? राइट। उसके बाद देखते हैं 21 जुलाई मार्केट कहां है? 21 जुलाई के बाद मार्केट कहां जाएगा? थैंक यू सो मच। अब दोस्तों और भी स्लाइडें बता रहा हूं मैं, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं कि मैंने बहुत ट्रेनिंग अटेंड करी है, मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे पहले 2017-18। हर इंसान पता है क्या कहता है कि तू कभी भी टॉप और बॉटम पता नहीं कर सकता, यही कहता है, यही चीज आपके दिमाग में बिठा दी है। लेकिन हमारा, जैसे मैं स्कूल में हूं, स्कूल में जो बुक्स पढ़ी वही हमको लगता है कि सब कुछ है। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पता है क्या है? मैं सिर्फ 12th पास हूं, ओनली 12th पास। स्टॉक मार्केट ही ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने पता है क्या सीखा है? सिर्फ प्रैक्टिकल होना सीखा है, विदाउट बुक्स। WD गान, कितने लोग फॉलो कर WD गान को? मैं आपसे दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने लाइफ में WD गान की एक भी बुक नहीं पढ़ी, नॉट अ सिंगल बुक, झूठ नहीं बोल रहा हूं। YouTube पे मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, मैंने YouTube डिलीट कर दिया बिकॉज मैंने YouTube पे सब वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के बनाए थे। 1.5 लाख सब्सक्राइबर वैसे ही पड़े हुए हैं, आप चैनल चेक करो इम्पल्स या अभी हर्षुभ के नाम से, आपको एक भी वीडियो नहीं दिखेगा। 2020 में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया, मेरा मन परिवर्तन हो गया। मुझे ये लगा कि टेक्निकल कुछ भी नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी टेक्निकल कर रहे हैं, आप पैसा भरपूर कमा रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, आप पैसा कमा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं रीजन पता करने का जो मजा है वो पैसे से ऊपर है। इसमें मजा है कि नहीं है? है कि नहीं मजा? आप इसमें पैसा कमाओ, पैसा तो आप 100 करोड़ कमा लो, 500 करोड़, क्या पहनोगे? कोट पहनोगे, जूता पहनोगे, घड़ी पहनोगे, और क्या करोगे? खाना तो 2 रोटी खाओगे ना। एक टाइम के बाद पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में। मैटर पता है क्या करता है? कि जो आपने सोचा और वो हुआ, उसका जो मजा है
आता है उसमें मजा। अब आपने सोचा कि ये क्या है, 21 जुलाई, मार्केट कहां जाना चाहिए, ऊपर, और अगर वो होगा तो आपको कैसा फील होगा? पैसा भले कम कमाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मार्केट को डिकोड कर सकते हो। आप अगर खुद पहले से ही ऐसा सोच लो कि मार्केट को डिकोड नहीं किया जा सकता, तो आप अपनी ही लिमिटेशन को चैलेंज कर रहे हो, आप अपने आप को ही कम आंक रहे हो। तो बस ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आगे क्या करें, कहां से सीखें, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि ये तो एक मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया। आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसा कमाओ, मेरा घर उससे नहीं चल रहा, ना आपका है। नॉलेज अगर बढ़ाना है तो इसमें एक बार बस ट्राई करके देखो। डन? ये समझ गया? चलिए, 22 जून क्या हुआ? मार्केट कहां है? 22 जून के बाद क्या होगा? डन? इसमें पिछले 3 सालों में एक स्टॉप लॉस लगाए। अब लोग बोलेंगे यार एक क्यों लग गया? पिछले 3 सालों में एक स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन वो भी जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस नहीं है, पैसा देकर गया है लेकिन कम दिया है। वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। 3 सालों की बात कर रहा हूं मैं। चलो 24 मई 2023 मार्केट कहां जाएगा? अभी कहां है? कहां जाएगा? डन? आप स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हो क्या? चलिए, ये स्टॉप लॉस का दिन है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को देखो, 26 अप्रैल तक जो येलो मार्क है, मार्केट कहां था? ऊपर था। नेक्स्ट डे खुलने के बाद उसने प्रीवियस डे का लो तोड़ा, मार्केट गिरा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उस दिन स्टॉप लॉस हुआ है। उसके अलावा 28 मार्च 2023 मार्केट कैसा है? नीचे। मार्केट कहां जाएगा? यहां से ऊपर गया। इसके अलावा पिछले 3 सालों में नॉट अ सिंगल स्टॉप लॉस। एवरी मंथ मार्केट रिवर्स हुआ है, मतलब हुआ है। मैं आपको डेट्स भी लिखा के जाऊंगा, आप जाके चेक कर लेना। आ रहा है मजा? और मजा लाना है तो मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब यहां पे कोई है जो ये कह सकता है कि भैया आप निफ्टी के लेवल्स पता नहीं कर सकते? कोई है यहां पे कि डॉट लेवल पता नहीं कर सकते कि मार्केट डॉट आज का डेलो कहां बनाएगा? कोई है यहां पे? नहीं पता कर सकते? और कोई? आप सर जी जी, नहीं पता कर सकते। मैं कहता हूं डॉट मतलब डॉट। मैं कहता हूं डॉट मतलब। अब आप बोलोगे सर यार इतना बढ़िया चीज है, फ्री में क्यों बता रहे हो? इसका तो कोर्स बनाना चाहिए, है ना? लेकिन कोर्स बना के करूं क्या? आपका भरोसा लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब ये समझ में आएगा कि यार मार्केट, थैंक यू, आपको जब ये समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन तो निकाल लिया, रिवर्सल निकाल लिया, ये लेवल्स कैसे निकालें? मार्केट, मेरे को पता है कि मार्केट यहां से घूमेगा, लेकिन डॉट लेवल कहां से घूमेगा अगर वो पता है तो ऑप्शन में क्या करना है? जैसे ही वो लेवल टच हुआ, बाय करना है या सेल करना है? ऑप्शन बाइंग करना है या पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है? जानना चाहते हैं आप? डॉट मतलब? चलिए, उसका मैंने बना के नहीं लाया था प्रेजेंटेशन, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देख के मैंने सोचा आज मैं बता देता हूं। थैंक यू। देखिए मेरी स्लाइड यहां खत्म हो गई थी, लेकिन अभी आपका इतना प्यार मिल रहा है, मैं चलिए ये चीज भी बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले एक चीज बताते हैं। अच्छा मेरी 1 मिनट। हाँ, अब दिख रहा है आपको? एक सिंपल सा एक मैथमेटिक्स गेम खेलते हैं। मैथमेटिक्स। निफ्टी का हाई कितना लगा? 22,526। वहीं से निफ्टी गिरा, यस और नो? 2008 का लो क्या था? 2008 निफ्टी का 2008 लो 2250। तो 2250 में अगर आप एक जीरो और लगा देते हो तो क्या बन जाता है? वो 22500 और वो 22520 था, मतलब 22520, ये 26 मतलब सिर्फ 6 रुपए ऊपर गया। ये एक मैथमेटिक्स है।
और वो 2008 में लगा था, 2008, राइट? 2008 क्या होता है? 2 और 8, 2 into 8 क्या होता है? 16। 2008 से 16 साल ऐड करो, कितने होते हैं? 2024। नहीं समझा? अभी भी बिलीव नहीं हो रहा? एक सिंपल मैथमेटिक्स है। आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, मैथमेटिक्स भी बहुत वंडरफुल काम करता है मार्केट में, मतलब आप सब चीज भूल जाओगे। ठीक है, एक ऐसा ही आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। तो चलिए, एकदम डॉट लेवल आपको लगाना है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है अमावस्या डेट्स 2024। ठीक है, पहली वेबसाइट खुलेगी, टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हो, उसमें अमावस्या की डेट आपको दिख जाएगी। अमावस्या की डेट क्या है? थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको पूरी टेबल ही बन के आ गई है। ठीक है, 11 जनवरी 2024 डेट दिख रही है आपको, 11 जनवरी 2024। उसके बाजू में एक और है, टाइम, देखिए राइट में, उसमें लिखा है अमावस्या तिथि एंड्स, दिख रहा है? कहां खत्म हो रही है? जो डेट आपको पहले वाले कॉलम में दिख रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां खत्म हो रही है। खत्म कहां हो रही है? 11 जनवरी। 11 जनवरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी लिख लीजिए, ऐसे पेपर में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड डेट कौन सी है बताइए? थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको समझने के लिए, आपको बताना है, मुझे नहीं, मैं चले जाऊंगा यहां से। बताइए कौन सी डेट? फेब में कौन सी डेट? 9 वाले कौन है? 9 वाले 2-3 ही है, 9 नहीं है। एंड कहां हो रही है? एंड 10, ये कंफ्यूजन मत करना, सब उल्टा हो जाएगा। एंड कहां हो रही है? 10 फरवरी एंड हो रही है, लिख लीजिए 10 फरवरी को। मार्च में बताइए, मार्च 10 मार्च एंड कहां हो रही है? 10 मार्च को भी लिख लीजिए। अब ये 3 डेट आपको मालूम पड़ गई। ठीक है, पहली डेट कौन सी थी? 11 जनवरी थी, राइट? मैं चार्ट पे जाता हूं निफ्टी के और यहां पे ढूंढ लेता हूं 11 जनवरी कहां है, गो टू। ठीक है, ये है 11 जनवरी। आप देखिए, अगर मैं कर्सर लेके जाऊं, ये है 11 जनवरी। 11 जनवरी को ही मार्केट गैप अप क्यों हुआ? मोमेंटम आया मार्केट में 11 जनवरी को, क्यों आया? आप बोलोगे नहीं, रातों रात को न्यूज आ गई, अभी वो सेबी का न्यूज आया था, स्मॉल कैप मिड कैप, आप बोले परेशान है। कुछ नहीं है, 8 तारीख को पता ही था आपको। कुछ न्यूज कुछ नहीं होता है। यहां पे आपको क्या है दिख रहा है आपको? 11 जनवरी। 11 जनवरी को मार्केट गैप अप हुआ। आप क्या करेंगे? 11 जनवरी के हाई को मार्क कर लेंगे, 11 जनवरी के लो को मार्क कर लेंगे। डन कर सकते हैं, सिंपल है। हाई लो को मार्क कर लिया 11 जनवरी के। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है? 11 जनवरी के बाद मोमेंटम भागा। 11 जनवरी का जब हमने हाई लो मार्क किया, 11 जनवरी का हाई कौन से दिन टूट रहा है? वो दिन इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी का हाई कौन से दिन टूट रहा है? 12 तारीख को हाई टूटा। 12 जनवरी का हाई इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लाइन को क्या करूंगा? यहां से चेंज करूंगा, यहां रख दूंगा। ठीक है, अब ये 11 जनवरी था, 11 जनवरी का लो भी हमने मार्क किया था, लेकिन 11 जनवरी का लो कौन सा दिन टूट रहा है, उस दिन का लो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? 11 जनवरी का, ये 11 जनवरी थी, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। इस दिन का हमने हाई मार्क किया, हाई टूटा 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को जो हाई लगा वो मैंने मार्क करके रख दिया। ठीक है, ये है 11 जनवरी। 11 जनवरी का लो ये है। ये कब टूटा? इस दिन टूटा, देखिए 17 जनवरी को टूटा ना, ये देखिए यहां टूटा। तो मैंने क्या किया? उस दिन जो लो लगा है मैंने इसको उठाया और यहां पे रख दिया। बस, इसके ऊपर मार्केट ही नहीं है। आप कितना भी कुछ लगा लो, ये लेवल से निफ्टी कहीं जाती नहीं है। बस इतना ही लॉजिक है। देखना है क्या होता है। ठीक है, लाइन लगा दी। अब आते हैं
फरवरी में, फरवरी की डेट बताइए, लिख के रखी होगी ना आपने, 10 फरवरी। तो मुझे पहले से ही पता है कि 10 फरवरी को जो भी ट्रेडिंग डे होगा उसका हाई लो में मार्क करूंगा। उसके बाद जब भी 10 फरवरी का हाई जो दिन टूटेगा और वो जो नया हाई लगेगा वो हाई एक्चुअल में मुझे चार्ट पे लगा के रखना है, ठीक है। 10 फरवरी का जो भी दिन लो तोड़ेगा, हो सकता है वो 12 को तोड़े, 13 को तोड़े, 15 को तोड़े, मार्च में तोड़े, जब भी तोड़े वो दिन जैसे ही टूटेगा उस दिन के लो को मार्क करना है। इतना ही सिंपल है। तो 10 फरवरी का हम दिन देखते हैं। 10 फरवरी कब आ रही है? ये देखिए 9 फरवरी। अब 10 फरवरी छुट्टी थी तो 12 फरवरी हो गया, ठीक है। ये 12 फरवरी का हाई है, ये 12 फरवरी का लो है। आप देखो नेक्स्ट डे ही 13 फरवरी को क्या हुआ, लो टूट गया। ये 12 फरवरी है, 13 फरवरी को लो तोड़ दिया। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 12 फरवरी, ये बना, इसका लो टूटा, ये यहां पे मैंने लगा दिया, ठीक है, डन। 2 लेवल लग गए। कौन सी डेट थी हमारी? 10 फरवरी। तो 10 फरवरी ये थी, ये 10 फरवरी है। अब इसका हाई जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसका हाई कब टूट रहा है वो देखिए, ये देखिए 10 फरवरी ये थी, इसका हाई यहां पे टूटा, टूटा यहां पे। मैंने क्या किया, इसके हाई को यहां पे मार्क करके रख दिया। नहीं समझा? किसको नहीं समझा? आपको? और फिर बताता हूं। सर आपको ही नहीं समझा। देखिए जिस दिन डेट आ रही है, जैसे इस दिन 12 फरवरी पे आ रही, क्योंकि 10 फरवरी छुट्टी है, तो 12 फरवरी का हाई लो पहले मार्क कर लो इनविजिबल तरीके से। नेक्स्ट डे अगर उसका हाई टूट जाए, अगर सपोज करें 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी के हाई को लाइन लगा के छोड़ देना है, और 12 हाई लो दोनों। लेकिन अगर 12 फरवरी का लो जब टूटेगा, इस केस में 14 को टूटा है, देखिए ये मना कर रहे हैं आगे जाने के लिए। क्या करना है इनका? मेरा टाइम काटना नहीं भैया, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं। देखो 12 फरवरी था, इस दिन लो टूटा, ये इस दिन का लो हमने चार्ट पे लगा दिया। एक लास्ट चीज बता देता हूं, मार्च का भी। मार्च का कब था? मार्च की डेट बताइए। 10 मार्च। 10 मार्च को क्या करना है? 10 मार्च कहां है? ये है 7 मार्च, ये है 11 मार्च। 10 की जगह 11 आ गया। 11 तारीख का लो कब टूटा? इस दिन टूटा। इस दिन का लो इंपॉर्टेंट है, डन। और अभी तक इस दिन का हाई नहीं टूटा है, इस दिन का हाई नहीं टूटा है, तो मैंने कोई लेवल्स नहीं लगाए। अभी आपको कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, अभी हमने लेवल मार्क कर दिए, राइट। अब जादू देखना है आपको, राइट। हम कहां से थे? जनवरी से थे। देखिए हमने जनवरी के बाद से लेवल्स लगाना शुरू करे। मार्केट ने डॉट हाई उस दिन का कहां लगाया? हमारे लेवल पे लगाया, यहीं पे आया निफ्टी। उसके बाद देखिए लेवल टूटा, नीचे कहां तक गया? उस दिन का भी डे हाई कहां तक लगा? देखो दिख रहा है, आया रेजिस्टेंस यहीं से। उसके बाद इसी दिन लो बना यहीं से। जब ये मार्केट टूटा तो पैनिक सेलिंग देखो कितनी हुई। अब अगर आप दिसंबर मंथ का लगा दोगे ना, दिसंबर मंथ का भी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, डॉट लो यही लगा है, डॉट दिसंबर की अमावस्या का यही लाइन लगी हुई है, आप जाके चेक कर लेना। मार्केट यहीं तक आया, उसके बाद देखो यहीं पे अटका, यहीं से रैली आई, कहां तक गई? नीचे आया मार्केट यहीं खेला। अभी ये जो लो लगाया, कब लगाया? आप देखो ये 13 फरवरी को डॉट लो लगा, 14 फरवरी डॉट लो लगा। ऊपर कहां तक जाएगा? यहीं तक गया, यहीं नीचे आया, यहीं ऊपर गया, यहीं नीचे आया, फिर ऊपर गया। कहां तक ऊपर जाएगा? यहीं तक जाएगा। देखो यहीं से ऊपर गया, यहां से गिरा, यहीं तक आया,
उसके बाद ये जो लेवल था, मार्केट यहां गिरा, इस दिन रुका, इस दिन फिर ऊपर आया, इसी लेवल के नीचे 12 मार्च के बाद सेलिंग आई निफ्टी में। कहां तक गिरेगा आपको पता था? ये अभी का है, 3 दिन पहले का 12 मार्च। कहां तक गिरेगा निफ्टी पता है? चलो वो भी छोड़ दो, ये अभी कल का ले लो। कल का दिन 15 मार्च, डे लो कहां लगा? हमारी लेवल पे लगा कि नहीं लगा? वो भी मैं थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर दिया होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने इतना बता दिया, लेवल तो लग रहे हैं, डायरेक्शन भी बता दो। डायरेक्शन भी जानना है? अगले वीक इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाएगा, मैं इसका डायरेक्शन भी फ्री में बता दूंगा। और कुछ? क्या? अभी था, वो मना कर रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं, अभी नहीं पॉसिबल है। थोड़ा डायरेक्शन में 10 मिनट लगेगा, मुझे बताने में टाइम नहीं है, मना कर, मना नहीं हो पाएगा। हाँ, बस मना कर रहे हैं मुझे। कुछ नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा आपको, लॉजिक भी बता दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अच्छा, अभी तक बताया कि नहीं बताया? अरे वाह, अच्छा एक चीज बताता हूं। मैं पता है फ्री में क्यों बता रहा हूं, उसका भी लॉजिक आपको बता देता हूं। मैं फ्री में पता है क्यों बताता हूं? क्योंकि यहां से मैं आज खाली होके जा रहा हूं। मैंने ये चीज, लोगों को है ना ज्ञान का घमंड होता है कि मुझे ये चीज पता है, मैं खाली हो गया। अब अगले साल जब आईओसी में आऊंगा तो कुछ और नया लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग और तालियां बजाएं। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये लॉजिक समझा तो प्लीज इसको यूज करो, और जो भी आपके आसपास जितने भी ट्रेडर्स हैं जो बेचारे ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, लोग कहां से, कोई लंदन से मिलने आया मुझे यहाँ पे, अभी बाहर मिला, मैं बता नहीं सकता इतना प्यार आप लोग देते हैं। तो ये प्यार की वजह से मैं आपको बताता हूं, और एक ही चीज से कि आप लोग पैसा कमाओ मार्केट से। यार मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट में मुझे लगता नहीं कोई गरीब रहना चाहिए, पैसा है मार्केट में। आप लोग है ना गलती कर रहे हो, आप लोग अगर सिंपल से इतने टूल पे भी काम कर लोगे ना, और ये बैक टेस्ट कर लो, आपको वैसे ही मिलने वाला है। मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूं, हर चीज लिखी हुई है। अगर आप ये चीज आप यहां से ले गए ना आज, तो मजा आ जाएगा आपको, बहुत मजा आएगा। और आप पैसा कमाओ यार, मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक चीज पता है क्या सीखी है, अगर आप लोग पैसा कमा रहे हो ना, तो मेरी बरकत को कोई रोक नहीं सकता, मैं अपने आप लाइफ में ऊपर जाऊंगा। सो दिस इज माई टाइम, थैंक यू सो मच, गुड डे, थैंक यू। अच्छा लगा, थैंक यू। लोग जाने ही शुरू हो गए, देखिए जी, थैंक यू जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। एस्ट्रो इज शिखर पे, अब तो मिलेंगे ना पक्का शिखर पे। थैंक यू सो मच। With full energy.